टेस्ट जो हैं वो भी हो चुके हैं और इस हवाले से हमने उनके चिचा से, उनके ताया जी से बात की है, जो कि इस वक्त मेरे साथ ही हैं। इनके अंकल है ज़ैनब, ये इमरान के बारे में बताएंगे कि वो मोहल्ले में कैसा रवैया था। और ये खुसूसी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 2-3 दिन पहले इसने खुदकुशी की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइए कि हमें पता चला उसने खुदकुशी की कोशिश की, उसकी क्या तफसीलात है आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ। पूरा कसूर बल्कि पूरा पाकिस्तान शुक्रगुज़ार है जिन्होंने ये आवाज़ पहुँचाई अवानों तक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, और आज हमारा मुजरम पकड़ा गया है। और इसने 2-3 दिन पहले ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की और इसके जो है ना रवैया मोहल्ले में बड़ा मोहतात था। तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि JIT बनी या जो वज़ीर पंजाब या जिसने ये काविश की है और जिसने हमारे साथ दिया है, और पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड में जो लोग हमारे साथ खड़े रहे गम में, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और ज़ैनब बेटी के इंसाफ के लिए आज ये 12वीं बच्ची ज़ैनब है और उसके लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या अब आपको यकीन है कि ये मुलज़िम जो पकड़ा है यही आपकी बेटी का कातिल है? हाँ जी, बिल्कुल पक्का यकीन है। हमारे काशिफ भाई है, उन्होंने इनको बिल्कुल ट्रेस आउट किया हुआ है और इसको बिल्कुल सारा कुछ सामने है और यही हमारा मुजरम है। और हमारी ये इल्तिजा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये इल्तिजा है कि जो भी बंदा इसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए और ऐसी कानून साजी की जाए पार्लियामेंट में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील है, वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है कि फौरी इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, नहीं, ये बताएं कि आप मुलज़िम जो पकड़ा है इसको क्या सज़ा दी जाए? इसको सज़ा ये दी जाए कि चरवाहे में खा दिया जाए और इसकी लाश कई दिन तक लटकती रहे, ताकि आने वाली नस्लों को ये याद रहे कि अगर हम मासूम बच्चियों के कत्ल करेंगे, उनके साथ ज़्यादती करेंगे, तो उसकी सज़ा ये होगी ताकि माशरे में अमन कायम हो और आने वाली हमारी नस्लें हमारी इस काविश को याद रखें। अच्छा, ये बताएं कि मुलज़िम को किस वक्त गिरफ़्तार किया गया और उस पर शक कैसे हुआ? वो मुलज़म जो है ना साथ ही फिरता रहा है, क्योंकि उसके ऊपर शक किया नहीं जा सका। उसकी बड़ा मुतात रवैया था मोहल्ले में, बड़े मुतात तरीके से वो रहता था। जब उसने अपना हुलिया चेंज किया, अपनी दाढ़ी को मंडवाई और फिर उसने जब ये पागलपन का मुजाहरा करने की कोशिश की और हमें ये शक हुआ कि ये बंदा यही है, और तमाम रिश्तेदारों उसके ऊपर रैकी की और ख़ास वो काशिफ साहब ने और स्पेशल ब्रांच वालों ने फिर उन्हें रब्ता किया और उसको पकड़वाया गया। और दूसरा जब उसका DNA टेस्ट आ गया तो वो क्लियर हो गया। और अच्छा, इसको गिरफ़्तार कब किया है? इसको गिरफ्तार जो है ना हमें पता चला है आज सुबह 11:30 बजे उसके घर में पुलिस ने छापा मारा है और उसको गिरफ्तार किया है। जी, पुलिस उसको जब छापा मारा है उसको इंटरोगेट किया, पहले उसको चेक किया, फिर उसको लेके गए सारा चीज़। तो क्या आप सारे उसकी फैमिली जो है मुतमईन है कि यही मुलजिम था और इसको जो है वो करार वाकई सज़ा दी जाए? हाँ जी, इसको करार वाकई सज़ा दी जाए और हम तसल्ली में हैं, इसलिए तसल्ली में हैं और इस तसल्ली में भी हैं कि अगर मीडिया इसी तरह मदद करता रहा, मीडिया इसी तरह ज़ैनब समझ के सारी बिठाड़ा रहा, तो आने वाले वक्त में हमारे इदारे भी मजबूत होंगे। हमारी पाक फ़ौज का मोराल तो पहले ही बुलंद है, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से नोटिस उन्होंने खुद की लिया है, अगर ऐसे ही वो काम करते रहे तो हमारे पाकिस्तान की सालमियत बरकरार रहेगी और हमारी बेटियाँ इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। हमारी बेटियां महफूज रहेंगी। मेरे साथ इनके ताया जी हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। वालेकुम सरवर साहब, ये इमरान का रवैया कैसा था इलाके में और आपको कैसे शक हुआ? रवैया इसका कोई इतना अच्छा नहीं था, ये आवारा सा लड़का था। शक हमें इसकी ना चाल से हुआ कि इसकी चाल उस पोटी से मिलती है, तो इसको हमने नाम दिया, इसको लेके जाओ। इसने उधर ड्रामा किया कि मुझे दौरे पड़ते हैं, ये मेरा दिल ख़राब हो गया है। 2 दिन रख के उन्होंने इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया कि ये पुलिस के खाते में ना डल जाए, कि उन्होंने मार दिया। पुलिस के खाते में ना पड़ जाए, ये मुलजिम